नमस्कार। चलिए आज निर्देशांक ज्यामिति की दुनिया को समझते हैं। देखिए, इसे किसी मुश्किल गणित की तरह नहीं, बल्कि पहेलियां सुलझाने वाले कुछ शानदार औजारों की तरह देखिए। कभी सोचा है कि वीडियो गेम एक खाली स्क्रीन पर इतनी बड़ी बड़ी और जीती जागती दुनिया कैसे बना लेते हैं? मतलब कोई किरदार कहाँ खड़ा है, अगला खजाना कहाँ छिपा है, ये सब तय कैसे होता है? इसका जवाब असल में काफी सीधा साधा है। वे उन्हीं बेसिक टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम आज देखने वाले हैं। जी हाँ, बड़े बड़े ग्राफिक्स और दुनिया की नींव इन्हीं आसान ज्यामितीय सिद्धांतों पर टिकी होती है। ठीक है, तो चलिए इस टूल बॉक्स से अपना पहला औजार निकालते हैं। ये है मिड पॉइंट फॉर्मूला या मध्य बिंदु फॉर्मूला। ये किसी भी चीज का बिल्कुल बीच का पॉइंट यानी सेंटर खोजने की चाबी है। ये फॉर्मूला बहुत ही आसान है। ये बस दो बिंदुओं के x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स का औसत निकालता है ताकि हमें वो एक पॉइंट मिल सके जो दोनों के ठीक बीच में हो। अब सबसे मजेदार बात यह है कि हम इसे सीधे अपने सोर्स डॉक्यूमेंट पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल नंबर 32 को देखिए। हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं W और R, और हमें इनका सेंटर खोजना है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम x वैल्यूज को जोड़ते हैं जो है 2 और 8। फिर हम y वैल्यूज को जोड़ते हैं जो है 25 और 20। और आखिर में हम दोनों नतीजों को 2 से डिवाइड कर देते हैं। और ये रहा जवाब। नतीजा है 5,22.5। ये वो कोऑर्डिनेट है जो W और R के बिल्कुल बीच में है। देखा कितना आसान था, है ना? चलिए अब अपने अगले टूल पर चलते हैं। अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला कहाँ का जवाब देता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दूरी फॉर्मूला कितनी दूर का जवाब देता है। ये फॉर्मूला असल में पाइथागोरस थ्योरम पर ही आधारित है और हमें किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की सीधी दूरी बिल्कुल सटीक नापने की ताकत देता है, चाहे वो कहीं भी हों। हम उन्हीं दो पॉइंट्स W और R का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस बार हमारा मकसद उनके बीच का सेंटर खोजना नहीं है, बल्कि ये नापना है कि वे एक दूसरे से कितनी दूर हैं। तो हम W और R की वैल्यूज को फॉर्मूले में डालते हैं। हम X वैल्यूज का अंतर लेते हैं यानी 8-2 और उसका स्क्वायर करते हैं। फिर हम Y वैल्यूज का अंतर लेते हैं 20-25 और उसका भी स्क्वायर करते हैं। उन दोनों को जोड़कर हम आखिर में स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं और हमें हमारा जवाब मिल जाता है √61। ये W और R के बीच की एकदम सटीक दूरी है, जैसा कि सोर्स में कैलकुलेट किया गया है। इससे साफ पता चलता है कि ये फॉर्मूला कैसे काम करता है। तो अब जब हमारे पास दो दमदार औजार हैं, तो चलिए एक थोड़ी मुश्किल पहेली को सुलझाने के लिए उन्हें एक साथ इस्तेमाल करते हैं, एक केस स्टडी की तरह। हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट में सवाल नंबर 33 एक रेक्टेंगल यानी आयत ABCD के बारे में है। ये हमारे नए सीखे हुए स्किल्स को परखने के लिए एक परफेक्ट चैलेंज है। अच्छा, तो सोर्स से हमें कुछ ज़रूरी जानकारी मिलती है। हमें साइड्स AB और AD की लंबाई पता है और हमें डायगोनल AC की लंबाई भी पता है। ये हैं हमारे सुराग। तो अब बड़ा सवाल ये है, क्या हम इस जानकारी का इस्तेमाल करके ये पता लगा सकते हैं कि इस आयत के अंदर कुल कितनी जगह है? बिल्कुल, हम कर सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला तो बस लंबाई गुना चौड़ाई होता है। इस केस में ये हुआ 6 गुना 4, जिससे हमें मिला 24 स्क्वायर यूनिट्स। एकदम सीधा और सरल। ठीक है, हमने अंदर की जगह तो नाप ली, पर बाहर की बाउंड्री का क्या? इस आयत के चारों ओर की कुल दूरी कितनी है? इसके लिए हम पेरीमीटर यानी परिमाप निकालते हैं। ये बस सभी साइड्स का जोड़ होता है। तो 2 गुणा 6 जमा 4 जो हमें देता है 20 यूनिट्स। और बस इसी के साथ हमारी ये आयत वाली पहेली पूरी तरह से सुलझ गई। तो चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं कि आज हमारे इस टूल बॉक्स में क्या क्या जमा हुआ है। हमारे पास है मिड पॉइंट फॉर्मूला सेंटर खोजने के लिए, दूरी फॉर्मूला लंबाई नापने के लिए, और एरिया और पेरीमीटर के बेसिक फॉर्मूले। ये ज्यामितीय समस्याओं को हल करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल सेट है। और यही सबसे जरूरी बात है। अब ये सिर्फ नंबर और अक्षर नहीं है, ये एक नक्शा है। ये किसी भी जगह पर किसी भी चीज का विश्लेषण करने, उसे नापने और समझने का एक तरीका है। तो ये सोचने वाली बात है। अब जब ये औजार हमारे पास हैं, तो अपने आसपास की दुनिया में ऐसा क्या है जिसे नापा जा सकता है, जिसका विश्लेषण किया जा सकता है या जिसे सुलझाया जा सकता है? संभावनाएं तो अनंत हैं।